अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 9th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। इसका हम यूनिट नंबर 2 लेके चल रहे हैं। काइनेमेटिक्स वाला हमारे पास यूनिट चैप्टर था, ये हम कर रहे हैं। इसका मैंने आप लोगों को कंप्लीट चैप्टर करवा दिया। इसके शॉर्ट लॉन्ग हर टॉपिक मैंने बड़ी डिटेल में करवाया हो, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। इसकी प्लेलिस्ट भी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उधर से भी जाके समझ सकते हैं। लास्ट वीडियो मैंने आप लोगों को इसके मुख्तसर सवालात के जवाब भी करवा दिए थे। आज हमारे पास सिर्फ इसके रह गए हिसाबी सवालात, मीन हमारे पास न्यूमेरिकल रह गए। ये स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास ये न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी होते हैं। कुछ स्टूडेंट्स सिर्फ न्यूमेरिकल को देख के डर जाते हैं कि पता नहीं ये किस तरह के इबारतों वाले हैं, तो ये बिल्कुल ईजी है। उर्दू मीडियम वालों के लिए तो बिल्कुल इसमें मुश्किल ही नहीं है। डाटा वगैरह दिया होता है, बताया भी होता है ये चीज़ मालूम करे तो हमने मालूम करनी होती है। उसके बाद सिर्फ 4 नंबर का हमारे पास न्यूमेरिकल आता है और 4 नंबर का हमारे पास थ्योरी वाला पार्ट आता है, जो हमारे पास अलिफ में हमारे पास ये लॉन्ग क्वेश्चन में हर सवाल के साथ दिया होता है। हर पार्ट में अगर आप लोग पूरा लॉन्ग कंप्लीट नहीं करते हैं तो आप लोगों के 4 नंबर कैंसिल हो जाते हैं, 4 नंबर कट जाते हैं। तो आप लोगों ने ये अच्छी तरह से तैयार करने हैं। पहला न्यूमेरिकल हम स्टार्ट करते हैं। कहते हैं मदरज झैल वेक्टर की नुमाइंदा लाइनें खींचें। सिर्फ हमने क्या करना है, इसकी लाइन खींचनी है एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के दरमियान। ये हमारे पास वाई एक्सिस था, ये हमारे पास एक्स एक्सिस था, इसमें हमने लाइन खींचनी होती है। पहला कहता है हमारे पास एक 400 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है। वो कहता है 400 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी एक्स एक्सिस के साथ 60 का जाविया बनाती है। इसको हम सोल्व करते हैं। ये जो हमारे पास उसने डाटा में हमें दे दिया जी। डाटा कहता है हमारे पास 400 मीटर पर वेलोसिटी को हम किससे ज़ाहिर करते थे, v से। v इज इक्वल टू 400 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट होता है। एंगल उसने दिया, जाविया जो हमें दिया वो कहता है 60 का जाविया बनाती है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अब देखते हैं हमारे पास, ये देखें एक स्केल मुंतखब कर लें कि हमारे पास ये देखें, अगर हम 400 मीटर पर सेकंड तो लाइन नहीं ड्रा कर सकते, क्योंकि 400 मीटर तो हमारे पास 400 सेंटीमीटर ले तो हमारे पास बहुत लेंथी लाइन है। तो इसलिए हम स्केल की मदद से हम क्या करेंगे, इसको हमने मुंतखब कर ले कि हमारे पास ये 100 मीटर पर सेकंड जो हमारे पास ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल है। तो 1 सेंटीमीटर के इक्वल 100 है, तो 400 सेंटीमीटर किसके बराबर आएगा, 4 सेंटीमीटर से। अपने स्केल के हिसाब से आप लोगों ने यहाँ से रखना है। पहले आप लोगों ने डी शेप जो होती है ना हमारे पास, जो ज्योमेट्री के अंदर दिया होता है और डी शेप में होता है, उसको आप लोग पहले 0 पे रखें। उसके बाद देखिए हमारे पास 60 का जाविया इधर बनेगा, इधर डॉट लगा रहे हैं। उसके बाद स्केल की मदद से ओरिजिन से लेके 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर ले, तो हमारे पास ये सिर्फ लाइन ड्रा हो जाएगी और ये हमारे पास इधर जाविया भी एक्स एक्सिस के ऊपर 60 का बन जाएगा, 60 का हमारे पास जाविया एंगल भी बन जाएगा। तो यही सिर्फ हमने इसमें बताना था कि हमने लाइन ही ड्रा करनी। उसने क्या कहा था, नुमाइंदा लाइनें खींचे, तो हमने सिर्फ एक लाइन ड्रा कर दी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर। उसके बाद हमारे पास बे में कहता है, देखिए हमारे पास कहता है एक 50 न्यूटन फोर्स एक्स एक्सिस के साथ 120 का जाविया बनाती है। तो ये हमारे पास कैसे है जी, 120 का जाविया हमारे पास बनाते हुए कहता है एफ इज इक्वल टू फोर्स हमारे पास कहते हैं एफ इज इक्वल टू 50 न्यूटन फोर्स। थीटा हमारे पास है 120 डिग्री, 120 डिग्री हमारे पास जाविया दिया हुआ है और 50 न्यूटन की फोर्स हमें दी है। अब 50 न्यूटन की हम लाइन तो नहीं ड्रा कर सकते, इसीलिए हमने स्केल मुंतखब किया कि हमारे पास स्केल जो है वो हमारे पास है जी 10 न्यूटन हम कर लेते हैं। हमारे पास 1 सेंटीमीटर की इक्वल है और 50 न्यूटन हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर के मीन 5 सेंटीमीटर की हमने लाइन ड्रा करनी। डी शेप को इसके ऊपर रखें, तो आप लोग इसके ऊपर डी शेप को रखें तो हमारे पास देखेंगे 120 डिग्री। इधर देखिए मैंने डॉट लगाया, इधर डॉट लगा लें, 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लें, तो हमारे पास ये 120 डिग्री का जाविया इधर बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में। पहले हमारे पास इधर बन रहा था, अब हमारे पास एक्स डैश में बन रहा है। ये एक्स एक्सिस होता है, ये एक्स डैश होता है, ये हमारे पास वाई और नीचे हमारे पास वाई डैश होता है। तो इसी तरह आप लोगों ने ये भी ड्रा कर लेना है। ये इतना मुश्किल नहीं है, तो ये आप लोग खुद भी ड्रा कर सकते हो, क्योंकि मैंने जब वेक्टर वाला टॉपिक करवाया था कि वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर को जाहिर कैसे करते हैं, ये सारा कुछ मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ था। ये आप लोगों ने अच्छी तरह से ड्रा कर लेना। ये हमारे पास था पहला न्यूमेरिकल। दूसरा न्यूमेरिकल हमारे पास है जी सेकंड वाला। देखें तो हमारे पास कहता है जी 2.2 हमारे पास एक कार 72 किलोमीटर पर आवर की औसत स्पीड से चल रही है। ये 360 किलोमीटर का फासला कितने वक्त में तय करेगी। और वो कहता है हमारे पास 72 किलोमीटर पर आवर किसका हमारे पास यूनिट होता था, स्पीड का। औसत स्पीड को हम कहते थे AV से तय करते। इधर नीचे से छोटा सा लिख लें AV हमारे पास बराबर है जी 72 किलोमीटर पर आवर। औसत स्पीड हमारे पास ये आ गई। फासला उसने हमें दिया जी, फासला कहता है 360। फासला को हम D से भी लिखते थे, S से भी लिख सकते हैं।
डी हमारे पास आ गया 360 किलोमीटर पर सेकंड। उसने कहा कितने वक्त में, मीन हमने टाइम मालूम करना है, टी मालूम करना है, तो टी हमने लिख लिया जी, इधर लिख लें हम आप लोग वक्त। ये जैसे मैं आप लोगों को ये लिखवा रहा हूँ, आप लोगों ने ऐसे ही साथ में उर्दू भी लिखनी है, क्योंकि हमारे पास जो डाटा होता है ना, इसका 1 नंबर होता है, नीचे वाले का हमारे पास 2 नंबर होते हैं। तो डाटा क्या आप लोगों ने अच्छी तरह से लिखना होता है। डाटा हम कैसे लिखते हैं, ये हमारे पास आ गया वक्त इज इक्वल टू हमारे पास आ गया टी। टी हमने मालूम करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास टी इज इक्वल टू डी बटा वी। ये फार्मूला उसने कहाँ से निकाला जी, हमारे पास ये थे डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता था, फासला का, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। वी क्रॉस टी, वी मल्टीप्लाई टी हमारे पास ए वी एवरेज वेलोसिटी क्या है, हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है जी टी। ये हमारे पास वी क्रॉस टी, तो हमने टी निकालना है, तो टी हमारे पास इधर रहेगा, टी हमारे पास इधर रहेगा, वी इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड डी ओवर वी ए वी। ये देखिए मैंने वही लिखा हुआ डी ओवर डी, टी इज इक्वल टू डी ओवर वी, डी ओवर वी, टी इज इक्वल टू डी ओवर वी हमारे पास आएगा। डी हमारे पास उसने दिया 360, वी उसने हमें दिया जी 72। इसको कैलकुलेटर के ऊपर सोल्व करें तो हमारे पास यही आंसर आता है। इसको देखो तो मैं कैलकुलेटर के ऊपर भी सोल्व करके दिखाता हूँ जी। देखिए 360 तकसीम हमारे पास है जी 72, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 सेकंड, हाँ और आ जाए। अब देखिए हमारे पास, हालांकि टाइम का हमारे पास जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है सेकंड, एस आना चाहिए। इधर हमारे पास और कैसे आ रही है, देखिए हमारे पास 360 किलोमीटर था, ये हमारे पास आ गया किलोमीटर। नीचे हमारे पास है किलोमीटर पर आवर, 72 किलोमीटर पर आवर। ये हमारे पास है किलोमीटर से किलोमीटर कैंसर, एच जो हमारे पास नीचे -1 का, ऊपर आके हमारे पास क्या हो जाएगा +1। तो टी इज इक्वल टू 5 सेकंड हमारे पास, कुछ में हमारे पास ये भी आंसर आता है 4.8। तो इसको राउंड ऑफ करके लिखे हमारे पास क्या जाएगा 5। तो आप लोग डायरेक्ट ही ये आंसर लिख सकते हैं। हमारे पास क्या आएगा टी इज इक्वल टू 5 आवर्स, तो 5 एच हमारे पास आ जाएगा, ये हमारे पास इसका आंसर होगा। उसके बाद इसका तीसरा न्यूमेरिकल देखिए हमारे पास क्या जी, एक ट्रक रेस्ट की हालत से चलना शुरू हुआ है। रेस्ट की हालत मीन हमारे पास उसकी जहाँ पे हर चीज़ ज़ीरो होती है। रेस्ट की जहाँ पे अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसकी जहाँ पे हमारे पास फाइनल इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो होती है। इधर हमारे पास अभी चलना नहीं शुरू किया, मीन हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी भी खला है, इब्तदाई वेलोसिटी की हालत में चलना शुरू करता है। ये 5 सेकंड 50 सेकंड में 90 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी हर कर लेता है। कहता है 50 सेकंड जब वो डिस्टेंस कवर करेगा तो हमारे पास वेलोसिटी 90 किलोमीटर पर आवर कवर कर लेगा। मीन उसने वक्त जो हमारे पास है 5 सेकंड चला है, तो दूसरी वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई 90 किलोमीटर। उसने कहा ऊपर एक ट्रक रेस्ट की हालत में, अब इधर बच्चों को पता नहीं चलता हमारे पास डाटा क्या है। रेस्ट की हालत में आप लोग बता रहा हूँ कि हमारे पास जो हर चीज़ हमारे पास ज़ीरो होती है, तो अभी वो चलना स्टार्ट ही नहीं हुआ। जब स्टार्ट करेगा हमारे पास चलना शुरू करता है, तो मीन स्टार्ट शुरू करता है, तो इब्तदाई वेलोसिटी, तो हमारे पास यहाँ पे इब्तदाई वेलोसिटी वी आई होती है। इसको हम किस वी आई से जाहिर करते हैं, तो हमारे पास क्या ज़ीरो है। रेस्ट पे है तो हमारे पास क्या 0 मीटर पर सेकंड। आखिरी वेलोसिटी वो हमें बता रहा है जी वी एफ, जब वो 50 सेकंड डिस्टेंस कवर कर लेता है, वक्त फासला तय कर लेता है, तो हमारे पास वो कहता है 90 किलोमीटर पर हो रहा है। आखिरी वेलोसिटी हमारे पास 90 किलोमीटर पर हो रही है। इसको हम वेलोसिटी का हमारे पास ऊपर मीटर पर सेकंड में यूनिट रहता है, हम इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट कैसे करेंगे, देखें 90 ज़रब किलो किसके बराबर होता है 1000 के बराबर। 90 ज़रब 1000 पर होर हमारे पास होता है 1 घंटा, तो ये 1/h आ गया। 1 घंटे में हमारे पास देखें तो कितने मिनट होते हैं जी, 1 घंटे में हमारे पास 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड होते हैं 60। 60 को 60 से मल्टीप्लाई करें, अब 60 को 60 से ज़रब करें, हमारे पास कितने 60 ज़रब 60 तो हमारे पास क्या आ गया 3600। तो ये हमारे पास, ये मैंने जो नीचे डायरेक्ट लिखा ना 3600, तो ये हमारे पास पर होर का आया हुआ है। 2 सिफर से हमारे पास 2 सिफर कैंसिल, 90 को 10 से ज़रब करें, हमारे पास कहता है 190। इधर देख लेते हैं हमारे पास, ये देख 90 ज़रब 10 तकसीम में हमारे पास 2 सिफरें कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या आ रहा है 36। तो 36 लिखे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 25। तो हमारे पास ये चेंज होगी मीटर पर सेकंड में वेलोसिटी। वी एफ जो हमारे पास आ गई वो आ गई हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गई वी एफ। आगे देखें तो हमारे पास वी एफ हमारे पास 25 मीटर पर सेकंड आ गई। टाइम उसने कहा था हमारे पास 50, टी वक्त हमारे पास ये था 50 सेकंड। आगे हमारे पास है वी एफ इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड, तो मीन हमारे पास आखिरी वेलोसिटी क्या आ गई थी 25 मीटर पर सेकंड। वक्त टी हमारे पास आ गया 50 सेकंड। हमने मालूम क्या करना था औसत एक्सेलरेशन। औसत एक्सेलरेशन में देखिए हमारे पास
इसे नीचे लिखा हुआ हमारे पास इसका औसत एक्सेलरेशन मालूम करें। तो हमारे पास क्या है, औसत एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास क्या होता है, जैसा कि हम जानते हैं ए बी इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। इसको हम हरकत की पहली मसावात के ज़रिए भी मालूम कर सकते हैं। हरकत की पहली मसावात ये नीचे में लिखी हुई वी एस इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। अब देखिए ए हमने निकालना है तो ये वी एफ इधर प्लस का इधर आके माइनस का वी एफ माइनस वी आई, तो टी हमारे पास इधर डिवाइड, तो सेम वही हमारे पास फार्मूला बन जाएगा ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है। तो सेम यही फार्मूले से हम इसको भी इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, इस फार्मूले दोनों से निकाल सकते हैं। एवरेज का एक्सेलरेशन का फार्मूला देखिए हमारे पास क्या वी एफ उसने दिया हमारे पास 25, वी आई इनिशियल हमारे पास क्या थी इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास 0 थी, टी हमारे पास 50 था। तो इसको कट करें हमारे पास क्या आएगा 25/50, 25 एकम 25, 25 2 50, हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2। तो 1/2 का आंसर हमारे पास क्या आएगा 1/2। तो 1/2 को कैलकुलेटर के ऊपर करें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास इसका जो हमारे पास आंसर आता है 1/2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5। तो 0.5 ए भी हमारे पास औसत एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा 0.5 मीटर पर सेकंड के, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास जी 2.4 वाला देखिए हमारे पास है एक कार 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चलती हुई ट्रैफिक के ग्रीन सिग्नल से गुजरती है। अब देखिए उसने स्टार्ट में बता दिया कि हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी वो हमें बता रहा है कि 5 मीटर पर सेकंड, इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास 5 मीटर सेकंड आ गई, तब ये 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर दी। एक्सेलरेशन तो हमारे पास क्या होता है ए, तो ए हमारे पास आ गया 1.5 मीटर पर सेकंड। बिल्कुल इजी है, आप लोग बातों को देख के डर जाते हैं, ये आप लोग बिल्कुल इजी सारे बताया होगा कि वेलोसिटी हमारे पास ये एक्सेलरेशन ये है, उसके बाद नीचे बता देते कि हमारे पास ये चीज़ मालूम करें तो डाटा लिखे उसके बाद फार्मूला लिखे तो इजीली हो जाते हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसको देख के करते ही नहीं है, तो ये आप लोग एक दफ़ा हिम्मत ना हारें, इसको हिम्मत से करें तो इंशाल्लाह हो जाएंगे। एक्सेलरेशन हमारे पास ये दे रहा है 5 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी कितनी है। अब देखिए 5 सेकंड के बाद कार की वेलोसिटी पूछा, बाद वाली आखिरी वेलोसिटी पूछ रहे हैं हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी, उसने डाटा में क्या लिखेंगे इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास क्या है 5 मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का हमारे पास फार्मूला ये होता है यूनिट ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आखिरी वेलोसिटी हमारे पास क्या जी हमने मालूम करनी है। नीचे मैंने लिखा जी वक्त टी हो कहता है हमारे पास क्या जी 5 सेकंड बाद वेलोसिटी क्या होगी। तो आगे मैंने लिखा जी हमारे पास क्या जी आखिरी वेलोसिटी हमारे पास है वी एफ, तो वी एफ हमने मालूम करनी है जैसा कि हम जानते हैं हरकत की पहली मसावात के मुताबिक। तो हरकत की पहली मसावात हमारे पास क्या थी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। हरकत की तीनों मसावात अच्छी तरह से याद कर लें क्योंकि हमारे पास तकरीबन आलमोस्ट हर मेडिकल में यही यूज़ होती हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में अलग से पूछा जा सकता है कि हरकत की मसावात कौन सी हैं या हरकत की दूसरी मसावात बयान करें। इसी तरह अलग से एक भी पूछी जा सकती है, तीनों भी पूछी जा सकती हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। पहली मसावात हमारे पास क्या जी वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, ये हमारे पास आ गया। वी आई भी हमें दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, टी भी दिया हुआ है। वी एफ हमने निकालना है, वी आई हमारे पास क्या 5 इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास 5 थी। उसके बाद ए हमारे पास एक्सेलरेशन था 1.5 1/5 और टाइम हमें 5 देते। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या आ गया 7.5। इधर करके देख लेते हमारे पास ये देखिए 1.5 मल्टीप्लाई हमारे पास है जी 5, तो हमारे पास क्या आ रहा है 7.5। इसको प्लस कर दें 5 में तो हमारे पास 12.5 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा 12.5 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गई आखिरी वेलोसिटी, यही हमारे पास इसका जवाब है। उसके बाद 5वां न्यूमेरिकल देखें तो हमारे पास क्या जी एक मोटरसाइकिल इब्तदाई तौर पर, अब देखिए इब्तदाई तौर पर क्या है तो हमारे पास क्या वी आई इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास क्या आ जाएगी 18 किलोमीटर पर आवर से हरकत करते हुए 2 मीटर पर सेकंड से यकसा एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन भी बता रहे हैं हमारे पास, इब्तदाई वेलोसिटी आ गई वी आई, एक्सेलरेशन ए आ गया, हरकत करना शुरू कर देता है। ये मोटरसाइकिल 10 सेकंड बाद कितना फासला तय करेगी, टाइम बता रहा है हमारे पास कितना फासला तय करेगी, डिस्टेंस पूछ रहा है हमारे पास फासला का। अब देखो उसने हमें आखिरी वेलोसिटी नहीं दी हुई थी, आखिरी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी 0 होगी। इसमें वैसे आखिरी वेलोसिटी हमारे पास हरकत की मसावाटों में है भी नहीं, तो आप लोगों ने इसमें यूज़ भी नहीं करेंगे। अगर कोई और फार्मूला यूज़ करते हैं तो हमारे पास आखिरी वेलोसिटी इधर नहीं दी, वी एफ हमारे पास इधर 0 होगी। तो अब देखिए हमारे पास इब्तदाई वेलोसिटी उसने कहा 18 किलोमीटर पर आवर, इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करने का मैंने तरीका आप लोगों को ऊपर भी बताया। अभी देखिए हमारे पास क्या किलो किसके बराबर होता है 1000 के, तो हमारे पास और 1 घंटा किसके बराबर होता है 3600। ये कैसे है हमारे पास ये देखिए 1/h हमारे पास है, 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 और 1 मिनट में हमारे पास सेकंड कितने होते हैं 60। 60 को 60 से मल्टीप्लाई कर हमारे पास क्या आता है 3600। 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल,
18 को 10 से ज़रब करें हमारे पास 180, 180 को 36 पे तकसीम करें हमारे पास क्या देखिए 180 तकसीम 36, तो हमारे पास क्या आ गया 5। तो 5 मीटर पर सेकंड हमारे पास वी आई इनिशियल वेलोसिटी आ गई। ये पहले आप लोगों ने इसमें निकालनी है, डायरेक्ट ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर गलत आएगा। तो आप लोगों ने ये पुट करनी है, उसके बाद हमारे पास आंसर करेक्ट आएगा। एक्सेलरेशन हमारे पास क्या जी, एक्सेलरेशन हो सकता है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। वक्त हमारे पास t = 10 मीटर 10 सेकंड। सेकंड हमारे पास इसका यूनिट होता है, तो आप लोगों ने ये साथ में लाजमी लिखना है। उसके बाद फासला हमने मालूम करना है। फासला को हम एस से भी ज़ाहिर करते हैं और डी से भी ज़ाहिर करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं हरकत की दूसरी मसावात के मुताबिक, हरकत की दूसरी मसावात हमारे पास एक्सेलरेशन के हिसाब से हमारे पास क्या थी, एस = VIT + ½ AT²। 1/2 को हाफ कहते हैं, 1/2 AT²। तो हमारे पास क्या आ गया, इसमें हमने सिर्फ वैल्यू पुट करेंगे, इसमें कीमतें दर्ज करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। VI हमारे पास क्या था 5, T हमारे पास 10 था, 1/2 हमारे पास ऐसे आ गया, T हमारे पास 2 था, T हमारे पास टाइम हमारे पास क्या था 10 का स्केयर। अब 2 से हमारे पास कैंसिल, 5 10 का हमारे पास क्या था 50 जमा, उसके बाद 10 का स्केयर ले हमारे पास क्या था 100, 50 जमा 100 कर हमारे पास क्या था 150। डिस्टेंस फासला का यूनिट हमारे पास क्या होता है मीटर। यूनिट आप लोगों ने लाजमी, जो चीज़ आप मालूम कर रहे होते हैं इसका आप लोगों ने यूनिट लाजमी साथ में लिखना होता है, क्योंकि कई चेक करने वाले तो वो यूनिट का 1 नंबर देते होते हैं, लास्ट पे आके 1 नंबर का यूनिट का देते होते हैं। आगे वाला देखिए हमारे पास 6 वाला न्यूमेरिकल कहता है एक वैगन सड़क पर 54 किलोमीटर की होस्टी 54 मीन हमारे पास 54 किलोमीटर पर और की वेलोसिटी से दौड़ रही है मीन इब्तदाई वेलोसिटी दर, तब यकदम ब्रेकें लगाता है। यकदम, अब देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर कह लें कि एक गाड़ी हमारे पास मूव कर रही है सड़क के ऊपर जा रही है, बड़ी स्पीड से जा रही है, कहता है 54 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से जा रही है, स्पीड से जा रही है 54 किलोमीटर की स्पीड से वो हमारे पास गाड़ी जो है वैगन स्पीड से जा रही है। आगे से कोई इंसान रास्ते में खड़ा हुआ कहता है, जैसे कहते हैं ना कि भाई मुझे भी लेते जाए, इशारा करते हैं हाथ से कि मुझे भी लेते जाए, मैंने भी जाना है। तो अचानक से यकदम ब्रेकें लगाता है ड्राइवर, क्या यकदम ब्रेकें लगाएगा तो हमारे पास रोकने से पहले वो 25 मीटर का डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, फासला तय करती है 25 मीटर फासला में दिया गया, इब्तदाई वेलोसिटी दी गया। तो हमारे पास देखिए हमारे पास VI इब्तदाई वेलोसिटी 54 किलोमीटर पर हो, उसके बाद इसको मीटर पर सेकंड में चेंज किया तो हमारे पास क्या क्या 15 किलोमीटर पर सेकंड आ गया। किलो किसके बराबर होता है 1000 के, और किसके बराबर होता है 3600 के, 2 सिफर से कैंसिल, 54 को 5 से ज़रब करें हमारे पास क्या था 540 को 36 पे तकसीम करें तो हमारे पास 15 ही आता है, 15 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। ऐसा उसने हमें फासला दिया है 25 मीटर। अब आखिरी वेलोसिटी उसने दी नहीं, आप देखिए उसने कहा था यकदम ब्रेकें लगाती है। जब वो 25 मीटर का फासला तय करती है, जहाँ जाके उसने बंदे ने बैठना है कि उसने इशारा किया कि मुझे साथ लेते जाएं, तो जहाँ जाके वो रुकेगी, रेस्ट की हालत में हो जाएगी, वहाँ जाके हमारे पास जो आखिरी वेलोसिटी होगी वो हमारे पास VF 0 हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स को ये नहीं पता चलता कि हमारे पास आखिरी वेलोसिटी कहाँ से आ रही है। जहाँ जाके वो गाड़ी रुकेगी, वैगन रुकेगी, वहाँ हमारे पास रेस्ट की हालत में हो जाएगी, तो मीन हमारे पास आखिरी वेलोसिटी क्या होगी 0 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास एक्सेलरेशन, उसने कहा हमारे पास इसका एक्सेलरेशन मालूम करें। वैगन का एक्सेलरेशन क्या होगा, ए से हम डिनोट करते हैं, ए हमने मालूम करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे पास हरकत की तीसरी मसावात हमारे पास कौन सी थी, 2AS = VF² - VI²। अब हमने क्या निकालना है, ए निकालना है, 2S हमारे पास इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएंगे डिवाइड, तो VF - VI का स्केयर, VF का स्केयर - VI का स्केयर बटे में हमारे पास 2S। इसमें सिर्फ कीमतें दर्ज करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देखिए VF हमारे पास क्या था, आखिरी वेलोसिटी 0 थी, माइनस VI इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास 15 थी, 15 का स्केयर लिया, बटे में हमारे पास क्या था 2S हमारे पास क्या था, फासला हमारे पास 25 था। उसके बाद हमने क्या किया 15 का स्केयर लिया, हमारे पास क्या था 225। तो ये देखिए 15 का स्केयर 225, तो हमारे पास क्या आ गया 225 - 7 में हमारे पास आ जाएगा। तो माइनस हमारे पास डिवाइड में 25 दो कितना होता है 50, तो 50 की इसको तकसीम करें हमारे पास क्या आएगा 225 तकसीम 50, हमारे पास क्या आ गया जी 4.5, तो -4.5 मीटर पर सेकंड हमारे पास ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। ये हमारे पास इसका जवाब होगा। उसके बाद हमारे पास 7 वाला देखिए हमारे पास क्या जी, एक पत्थर 45 मीटर की बुलंदी से गिराया गया। अब पत्थर ऊपर से नीचे आ रहा है, अब देखिए पत्थर बुलंदी से नीचे, पहाड़ से कह लें कि हमारे पास फॉर एग्जांपल पहाड़ से हमारे पास पत्थर नीचे आ रहा है, कोई कह लें कि हमारे पास पत्थर है तो वो हमारे पास क्या है नीचे आ रहा है, ऊपर से नीचे आए। जब कोई चीज़ ऊपर से नीचे आती है तो हमारे पास ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन क्या होती थी, ये टॉपिक जब मैंने करवाया था आप लोगों को बताया था, हमारे पास जी की कीमत ऊपर से नीचे हमारे पास
पॉजिटिव होती है, प्लस में होती है। जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाती है तो फिर हमारे पास, जब नीचे से कोई चीज़ ऊपर जाएगी तो फिर हमारे पास क्या होगी, हमारे पास ग्रेविटी माइनस में आएगी, नेगेटिव होगी। जब हमारे पास ऊपर से नीचे आती है तो हमारे पास ग्रेविटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। ये आप लोगों को ज़बानी याद होनी चाहिए, इधर न्यूमेरिकल में दी हुई है, हमने इसमें लिखनी होती है डाटा में। उसके बाद हमारे पास क्या वो कहता है कितना वक्त लेगा, नीचे आते हुए हमारे पास कितने वक्त में आएगा, ज़मीन पर टकराने से पहले ज़र्रा पहले इसकी वेलोसिटी क्या होगी। दो चीज़ें मालूम करनी है, एक तो हमने मालूम करना है जी हमारे पास वक्त कितना होगा, और उसके बाद वो कहता है टकराने के बाद जब हमारे पास लास्ट पॉइंट पे नीचे ज़मीन पे पहुंच चुका होगा पत्थर, तब हमारे पास बताएं कि इसकी वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी। अब देखो ऊपर से नीचे आ रहा है, ऊपर पत्थर क्या था, रेस्ट पे, तो इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास क्या आ गई, ज़ीरो। ये मैंने नीचे लिखा है इब्तदाई वेलोसिटी वी आई हमारे पास ज़ीरो। ये गौर से समझ ले, तवज्जो से समझ ले, हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पेपर में पक्का आ सकता है, क्योंकि हमारे पास ये स्टेटमेंट भी छोटी सी है और कंसेप्चुअल भी। देखिए हमारे पास सिर्फ उसने हमें सिर्फ पत्थर की बुलंदी बताई है, हाइट बताई है, साथ में उसने सिर्फ हमें और कोई चीज़ नहीं बताई हमें, बाकी सब हमने इब्तदाई वेलोसिटी भी निकालनी है, इब्तदाई वेलोसिटी बतानी हमारे पास क्या आएगी, और उसके बाद हमारे पास आखिरी वेलोसिटी हमें मालूम करनी। इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास क्या, ऊपर जब कोई चीज़ पत्थर रेस्ट पे तो हमारे पास क्या आएगा, वी आई हमारे पास होगा ज़ीरो। इधर हमारे पास ज़ीरो आ गई इब्तदाई वेलोसिटी। बुलंदी कहते हैं हाइट को, तो एच हमारे पास क्या आ गया, 45 मीटर। हाइट, लंबाई, चौड़ाई हमारे पास क्या होता है, इसका यूनिट हमारे पास मीटर होता है। ये एम क्या हमारे पास, इसका यूनिट मीटर। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास क्या जी, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। 9.8 भी ले सकते हैं, लेकिन आसानी के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 10 मीटर पर सेकंड, ताकि पॉइंट वाले हमारे पास आगे जाकर कोई इशू ना बने, मसला ना बने सोल्व करते हुए। 10 मीटर पर सेकंड हमारे पास आ गया, जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड लिया। पॉजिटिव लेंगे क्यों, हमारे पास कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है, तो हमने क्या लिया जी, पॉजिटिव लिया। टी हमने मालूम करना है, आखिरी वेलोसिटी हमने मालूम करनी है, वी एफ इज इक्वल टू हमने मालूम करना है। जैसा कि हम जानते हैं हरकत की तीसरी मसावात के मुताबिक ग्रेविटी के लिहाज से, क्यों अब हमारे पास ग्रेविटी यूज़ हो रही है, तो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के लिहाज से हमारे पास क्या जी, ये मैं आप लोगों को बुक के ऊपर भी दिखा देता हूँ। हमारे पास जो हमारे पास हरकत की मसावात थी, ये देखिए, ये हमारे पास ग्रेविटी के तहत से हरकत से मुतल्लिक साबित वाला, ये नीचे से लिखा है एक्सेलरेशन के हिसाब से। ये देखिए ए हमारे पास आ रहा है, तो ये हमारे पास एक्सेलरेशन के हिसाब से उसने दी हुई है। साथ में आगे वाले पेज पे देखें तो हमारे पास क्या जी, आगे वाले पेज पे उसने हमें दिया जी, आगे उसने ये देखे हमारे पास आज़ादाना गिरने का एक्सेलरेशन, तो उसने नीचे लिखा हुआ है एक्सेलरेशन ए के जहाँ पे जी लिख दे तो हमारे पास ग्रेविटी के लिहाज से आ जाए। ये देखिए ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमारे पास क्या, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन की कीमत हमेशा नीचे की तरफ होती है, हमेशा वो नीचे की तरफ होती है, तब हमारे पास पॉजिटिव आती है। जी की कीमत हमारे पास उसने ये भी दी है, जी की कीमत कहता है आसानी के लिए हम ये यूज़ करते हैं 10 मीटर पर सेकंड, तो ये हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। आप लोगों को तीनों हरकत की मसावत ज़बानी आनी चाहिए, ये हमारे पास बार बार यही यूज़ हो रही है, तो आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करनी है। ये हमारे पास देखिए जी, आगे हमारे पास क्या है जी, आखिरी जैसा कि आखिरी हमारे पास हरकत की तीसरी मसवात क्या है जी, 2GH, उधर एस लिखा हुआ है, आप लोग ये करेक्ट कर लें, हमारे पास एच है, बुलंदी से आ रही होती थी कोई चीज़ हमारे पास, तो ये इधर एच हमारे पास हाइट आएगा, तो 2GH इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, ये हमारे पास आ गया। तो वी एफ का स्केयर इज इक्वल टू 2GH प्लस वी आई स्केयर, हमारे पास क्या आ गया 2GH प्लस वी आई स्केयर। अब हमारे पास जी की कीमत क्या है, 2G हमारे पास है 10 और उसके बाद H हमारे पास है 45, वी आई उसने हमें बताया कि हमारे पास 0 है, तो 0 हमारे पास जमा करें, हमारे पास कोई मसला नहीं, कोई इशू नहीं बनेगा। हमारे पास क्या आएगा 2GS, इसको मल्टीप्लाई करें, हमारे पास देखें 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 45, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 900, 2 ज़रब 10 ज़रब 45, हमारे पास क्या आएगा 900। अब इधर हमारे पास है वी एफ का स्केयर, हमने स्केयर को ख़त्म करना है, क्यों हमें चाहिए सिर्फ वी एफ, तो दोनों तरफ क्या मैंने क्या किया जी, दोनों तरफ जजर लेने से, तो जजर लेंगे हमारे पास क्या आ जाएगा वी एफ, जजर से हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, 900 का जजर हमारे पास, ये देखिए कैलकुलेटर को ऊपर लेकर हमारे पास क्या आ जाएगा 30, तो हमारे पास 900 का जजर हमारे पास क्या आएगा 30, वी एफ आखिरी वेलोसिटी हमारे पास आ गई 30 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गया जी एक जवाब। अब हमने निकालना है जी वक्त, पहले आप लोगों ने वी एफ निकालना है, फिर हमारे पास वक्त आसानी के साथ निकल जाएगा। तो हमारे पास टी निकालता है, टी हमारे पास के जैसे कि हम जानते हैं हरकत की पहली मसावात के मुताबिक ग्रेविटी के लिहाज से वी एच एफ इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया वी आई प्लस जी टी, हमने निकालना है टी, तो हमारे पास जी टी हमारे पास इधर रहेगा, तो वी एफ माइनस वी आई, वी आई हमारे पास इधर प्लस का, तो इधर आके क्या हो गया माइनस का, तो जी टी आ गया।
टी हमने निकालना है तो टी हमारे पास इधर रहेगा, ये एरो डालना है ताकि हम तरतीब से लिख लें, तो हम तरतीब से लिखे तो ये एरो डालिए करें हमारे पास। इसका मतलब है कि हमारे पास टी हम इधर लेके आ रहे हैं, इनको हम इधर लेके जा रहे हैं, तो वी एफ माइनस वी आई हमारे पास ये, और टी हमारे पास इधर मल्टीप्लाई और ज़रब हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा तकसीम, तो मैंने इधर क्या लिखा है तकसीम में, वी एफ माइनस वी आई बटे में हमारे पास आ गया जी। तो वी एफ हमने अभी निकाला है 30 माइनस वी आई हमारे पास 0 था, तो जी हमारे पास क्या 10, तो 10 बटा हमारे पास 30 आ गया, 10 से कम 10, 10 3 30, तो टी हमारे पास क्या आ गया 3 सेकंड, यही हमारे पास इसका जवाब होगा। आगे देखिए हमारे पास 2.8, ये थोड़ा सा हमारे पास न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल है, इसमें हमारे पास देखें तो हमारे पास क्या जी, ये हमारे पास न्यूमेरिकल है, उसमें वो बताता है हमारे पास एक कार 20 मीटर पर सेकंड की औसत वेलोसिटी से 10 किलोमीटर का फासला तय करती है। वी आई हमारे पास वो कहता है वी वेलोसिटी, औसत स्पीड को हम किससे ज़ाहिर करते हैं वी से, तो हमारे पास क्या आ गई औसत स्पीड हमारे पास आ गई, हमारे पास जी आ गई 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद हमारे पास कहता है तब ये एक मुतबादल रास्ते से उसी की सिमत में 4 मीटर पर सेकंड की औसत वेलोसिटी से अगला जो हमारे पास डिस्टेंस है वो कहता है एक आगे वाली उसी सिमत के ऑपोजिट क्या है हमारे पास 4 मीटर पर सेकंड की औसत वेलोसिटी से अगले 0.4 मीटर पर सेकंड किलोमीटर पर तक चलती है, तो कार के कुल सफ़र के लिए औसत वेलोसिटी मालूम करें। तो औसत वेलोसिटी हमने मालूम करनी, पहले उसने हमें वेलोसिटी दी है वी, औसत वेलोसिटी का हम वी ए वी से ज़ाहिर करते हैं, तो हमारे पास क्या नीचे डाटा में देखें तो मैंने लिखा जी औसत वेलोसिटी V1, क्योंकि हमें दो वेलोसिटी दी है तो हम एक को V1 कह देते हैं, दूसरे को हम V2 कह देंगे, तो हमारे पास क्या V1 हमारे पास आ गई 20 मीटर पर सेकंड, दो ही डिस्टेंस है। जब उसने कार ने हमारे पास 20 मीटर पर सेकंड स्पीड डिस्टेंस कवर किया तो हमारे पास कितना फासला आया था 10 मीटर पर सेकंड, इसको हम कह देते हैं हमारे पास S1 है, तो S1 हमारे पास आ गया 10 किलोमीटर पर सेकंड, इधर लिख लें हमारे पास S1 हमारे पास क्या आ गया 10 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद हमने क्या निकालना है जी, दूसरी हमारे पास वेलोसिटी क्या है V2, तो V2 मैंने इधर लिखी है, V2 हमारे पास है जी 4 मीटर पर सेकंड। जब V2 डिस्टेंस कवर करती है, फासला तय करती है, तो हमारे पास कितना फासला देता है, वो कहता है हमारे पास 0.8 मीटर पर सेकंड है, 0.8 किलोमीटर है, तो हमारे पास 0.8। दूसरा हमारे पास S2 ये आ गया, S1 हमारे पास 10 था, S2 हमारे पास 0.8 किलोमीटर आ गया, ये आ गया। उसके बाद V1 मैंने आप लोगों को बता दिया हमारे पास ये है, और V2 हमारे पास 4 सेकंड है। अब देखिए हमारे पास किलो है, तो हमारे पास फासला का यूनिट क्या होता है मीटर, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किलो किसके बराबर होता है 1000 के, 10 को 1000 से ज़रब करें हमारे पास क्या होता है 10,000, तो हमारे पास S1 आ गया 10,000 किलोमीटर पर मीटर आ गया। उसके बाद S2 भी हमारे पास किलोमीटर में दिया, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे हमारे पास क्या आएगा 0.8 है, तो किलो में कन्वर्ट करें जी 0.8 ज़रब 10 की पावर हमारे पास क्या आएगा 0.8 ज़रब 10, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0.8 ज़रब 1000, तो हमारे पास क्या आ गया, इसको 0.8 को 1000 से ज़रब करें हमारे पास क्या आता है 0.8 ज़रब 1000, तो हमारे पास क्या आ गया 800 मीटर हमारे पास S2 हमारे पास क्या आ गया 800। उसके बाद हमारे पास क्या जी औसत वेलोसिटी ए भी हमारे पास क्या जी हमने मालूम करनी है, जैसा कि हम जानते हैं, तो ये हमारे पास फार्मूला है औसत वेलोसिटी का ए वी इज इक्वल टू डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। ये कहाँ से आई, ये देखें हमारे पास एस का फार्मूला क्या होता है डिस्टेंस, एस इज इक्वल टू वी क्रॉस टी, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास डेल्टा है, ये हमारे पास क्या डेल्टा चेंज और मीन हमारे पास दो डिस्टेंस दिए हुए, तो डेल्टा से मराद हमारे पास क्या चेंज, मीन हमारे पास चेंज आ रहा है, चेंज हम तब्दीली कहते हैं, हमारे पास इसमें दो डिस्टेंस दिया S1 और S2, तो हम S1 पहले निकालेंगे, फिर उसको बाद हमने क्या निकालना है एवरी वेलोसिटी तो हमने निकालनी है, तो हमारे पास क्या जी इसको क्या है हमारे पास डेल्टा वेलोसिटी, ये हमारे पास इधर नहीं आएगा, ये हमारे पास ए वी, तो हमारे पास क्या ये इधर आएगा हमारे पास ए वी वी क्रॉस टी डेल्टा टी, तो डेल्टा टी हमारे पास डेल्टा टी भी निकालना है, डेल्टा एस निकालेंगे, फिर हमारे पास औसत एक्सेलरेशन औसत वेलोसिटी आ जाएगी। अब देखिए एस डेल्टा एस कैसे निकालेंगे, हमारे पास डेल्टा एस था S1 प्लस S2, इधर ऊपर लिख लेंगे हमारे पास S1 प्लस S2, डेल्टा एस किसके बराबर है S1 प्लस S2, तो ये हमारे पास आ गया S1 हमारे पास 10,000 है, S2 हमारे पास 800, तो इनको जमा करें हमारे पास 10,800 आ जाएगा डेल्टा S। अब डेल्टा टी हम कैसे निकालेंगे, ये हम इस फार्मूले से निकालेंगे, ये मैंने आप लोगों को लिखा, ये नीचे भी लिखा S इज इक्वल टू वी क्रॉस टी। अब हमने निकालना क्या टी, तो टी हमारे पास इधर ही रहेगा और वी हमारे पास इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, मैंने इधर तरतीब से लेकर देखे हमारे पास टी यहाँ पर ही है, उसके बाद वी इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड S ओवर टी, तो हमने इसको कह दें S1 इसको कह दें T1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
वी हमारे पास इधर क्या है, हमारे पास वी है, तो हमारे पास क्या है, वी इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वी हमारे पास क्या है S1/V1। तो टी इसको कहते हैं T1 T2 होगा तभी हम जाके डेल्टा टी निकालेंगे, क्योंकि डेल्टा टी चेंज है, तो T1 T2 जमा करें हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा टी आ जाएगा। अब T2 निकालते हैं, हमारे पास ये देखिए फार्मूला लिखा S1 हमारे पास क्या था 10,000, V1 हमारे पास क्या था 20। तो इन दोनों का ये देखो 0 से 0 कट करें, 2 एकम 2, 2 5 10, तो हमारे पास 2 0 साथ में क्या आ गया 500। T1 हमारे पास आ गया 500। सेम इसी को हम नीचे फार्मूले को ले गए, तो इसको सिर्फ चेंज करना है T2 के जरिए, इसको S2 के जरिए, इसको V2 के जरिए। S2 हमारे पास क्या था 800, V2 हमारे पास 4 एकम 4, 4 2 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 200। नीचे मैंने क्या लिखा T2 हमारे पास आ गया 200। अब डेल्टा टी निकालेंगे, डेल्टा टी हमारे पास क्या गया T=T1 + T2, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 500 + 200, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 700। डेल्टा टी हमारे पास आ गया जी 700। अब हमने इसी मसावात को दोबारा लें, हमारे पास ये देखिए ये जो ऊपर लिखी है इसको क्या देगा हमारे पास, ये है जी मसावात 1, इसको क्या देगा हमारे पास मसावात 1 को दोबारा लेने से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा V डेल्टा S/डेल्टा टी। डेल्टा एस हमारे पास क्या है 10,800, नीचे हमारे पास डेल्टा टी हमने क्या निकाला है 700, तो 2 सिफर से 2 सिफर कैंसिल, 108 तकसीम 7 करें, 108 तकसीम 7, तो हमारे पास क्या आता है जी 15.4। तो हमारे पास क्या आ जाए, इसका आंसर क्या है जी 15.4 मीटर पर सेकंड। ये भी हमारे पास क्या आ गया 15.4 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ गया औसत वेलोसिटी। ये था हमारे पास न्यूमेरिकल 2.8 वाला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों ने अच्छी तरह समझना, क्योंकि उसमें हमें इधर ना तो डेल्टा टी एस दिया हुआ है, ना ही डेल्टा टी दिया हुआ है, बच्चों को यही नहीं समझ आता। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से देखना है। मैं दोबारा बता देता हूँ, S1 हमारे पास S2 ये दिया हुआ है, उसके बाद V1 और V2 भी दिया हुआ है। पहले हम क्या निकालेंगे डेल्टा एस, इसको रट्टा लगा लें, हमारे पास ये फार्मूला है, डायरेक्ट लिख ले AB डेल्टा S/डेल्टा टी। तो डेल्टा एस हमारे पास क्या जी S1 - S1 + S2, इन दोनों को प्लस करें, हमारे पास फासला तो क्या आ जाएगा 10,800। उसके बाद डेल्टा टी निकालना है, तो डेल्टा टी पहले हमारे पास T1 और T2 होगा, फिर ही निकालेंगे। इस फार्मूले से मैंने T1 और T2 निकाला, तो हमारे पास T1 किसके बराबर है जी S1/V1, तो S1 लिखा 10,000, V1 हमारे पास है 20, इसको कट किया तो हमारे पास क्या आएगा T1 हमारे पास आएगा 500। उसके बाद T2 निकालना, तो सेम उसी फार्मूले के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा जी 800। S2 हमारे पास है 800, और T2 हमारे पास क्या है V2 हमारे पास है 4, तो इसको 4 एकम 4, 4 2 800, 2 सिफर ऊपर ले जाए, हमारे पास क्या आ जाएगा 800। ये हमारे पास आ गया T2 हमारे पास आ गया 800, तो इसको 200 हमारे पास T2 आ गया 200। इन डेल्टा टी निकालना है, जैसे हमने ऊपर डेल्टा एस निकाला था S1 + S2, तो इसी तरह T1 + T2 करें, हमारे पास क्या आ जाएगा 700। तो इसमें सिर्फ वैल्यू पुट कर दे फार्मूले में, हमारे पास आंसर आ जाएगा 15.4 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास क्या होगा पॉजिटिव होगा, नहीं ऊपर से नीचे आ रही, तो हमारे पास टावर की वो कहता है गेंद 5 सेकंड में ज़मीन पर पहुंच जाती है। मीन वो हमारे पास कहता है 5 सेकंड में नीचे पहुंच जाती है ज़मीन। 5 सेकंड, सेकंड किसका यूनिट था वक्त का, तो टाइम हमें दे रहा है जी 5 सेकंड। अब ऊपर से नीचे आ रही है, तो ऊपर गेंद के रेस्ट की हालत में, तो इब्तदाई वेलोसिटी हमारे पास क्या होगी 0। कहता है ज़मीन से टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी मालूम करें, मीन आखिरी वेलोसिटी मालूम करें जब गेंद ऊपर से नीचे आके नीचे लगेगा हमारे पास ज़मीन पर, तो हमारे पास ये वेलोसिटी क्या होगी, ये हमने मालूम करनी है। साथ में उसने ये भी पूछा कि टावर की बुलंदी हाइट, ये भी बताएं हमारे पास टावर की बुलंदी और ज़मीन से टकराते वक्त इसकी वेलोसिटी, दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, ये न्यूमेरिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कन्फर्म पेपर में आ सकता है, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से समझना है। VI हमारे पास क्या जी इब्तदाई वेलोसिटी ऊपर 0 है, तो VI हमने लिख दिया 0 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वक्त T हमारे पास है जी 5 सेकंड, T हमारे पास ये आ गया। G हमारे पास 9.8 लिख रहे हैं, हमारे पास 10 मीटर पर, आसानी के लिए हम 10 मीटर पर यूज़ करते हैं। तो मालूम हमने क्या करना है, बुलंदी हमने मालूम करनी है। इधर बुलंदी लिख ली, इधर लिख लें जी हमारे पास आखिरी वेलोसिटी VF हमारे पास होती है इक्वल टू VF, हमने ये मालूम करनी। जैसा कि हम जानते हैं हरकत की पहली मसावात के मुताबिक ग्रेविटी के लिहाज से VF = VI + GT, हमारे पास ये आ गया 0 जमा G हमारे पास है 10, T हमारे पास क्या है 5, तो 10 जमा 5 10 × 5 कर हमारे पास कहता है 50, तो 0 में जमा कर हमारे पास वही 50 आ जाएगा, 50 मीटर पर सेकंड। VF हमारे पास क्या आ गया 50 मीटर पर सेकंड। ये हमने एक चीज़ मालूम करनी। उसके बाद हमने हाइट मालूम करनी। हाइट के लिए आप लोग दूसरी मसावाल यूज़ करें, हमारे पास क्या जैसा कि
हम जानते हैं हरकत की दूसरी मसावत के मुताबिक एच इज इक्वल टू हमारे पास है वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर। तो हमारे पास क्या है, हाफ हम कहते हैं 1/2 को, 1/2 1/2 जी टी स्केयर। तो वी आई हमारे पास 0 है, टी हमारे पास 5 प्लस 1/2 टी, जी हमारे पास 10 है, टी हमारे पास है 5 का स्केयर। अब ये 0 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास 0 आ जाएगा। उसके बाद देखिए हमारे पास 2 एकम 2, 2 5 10, हमारे पास क्या 5, तो 5 का स्केयर क्या होता है 25। तो 5 को 25 से ज़रब कर हमारे पास क्या आता है, ये 5 ज़रब हमारे पास 25 125। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाइट हमारे पास आ गई 125। यही था कि हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। हाइट भी हमने मालूम कर ली, बुलंदी और वी एफ आखिरी वेलोसिटी मालूम कर ली। इसमें दो चीज़ें मालूम करनी चाहिए, हमारे पास हो गए। उसके बाद हमारे पास आखिरी न्यूमेरिकल है, लास्ट वाला देखकर हमारे पास क्या, एक क्रिकेट बॉल को ऐसे हिट लगाते हैं। एक क्रिकेट बॉल को ऐसे हिट, जैसे कि हमारे पास ये शॉट लगा रहा है, बॉल को ऐसे शॉट लगाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। अब नीचे से ऊपर की तरफ कोई जा रही, अब बॉल क्या नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर कोई जी जाती है तो जी हमारे पास क्या होता है, नेगेटिव होता है। इधर हम जी को नेगेटिव लेंगे। एक मुशाहिदा, सामने खड़ा हुआ मुशाहिदा करने वाले ने नोट किया कि आदमी सामने खड़ा हो चुका देख रहा है कि एक बुलंद तरीन नुक्ते तक पहुंचने में उसे 3 सेकंड लगे। जब उसने नीचे से शॉट लगाई है बॉल को, कहते हैं जब वो ऊपर गया 3 सेकंड में ऊपर जाके कहीं पे रुका होगा। ये देखिए ऊपर गया, रुकने के बाद ही नीचे आया ना, ये तो नहीं अब हमारे पास ऊपर रुका नहीं है तो नीचे आ गया। ऊपर चलता ही जा रहा है, चलता नहीं, ऊपर रुका है, उसके बाद चाहे वो सेकंड का 1000वां हिस्सा रुका हो तो हमारे पास कुछ हिस्सा उस रुका होगा, रुकने के बाद वो नीचे आए तो हमारे पास इधर जो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास होगी वो हमारे पास क्या होगी, आखिरी वेलोसिटी वो 0 होगी। ये भी उसने इधर बताया होता है, ये आप लोगों ने नहीं देख बोला। इधर आप लोगों की फाइनल वेलोसिटी हमारे पास 0, ये लिख लेंगे तो ठीक है, ना लिखे इसमें कुछ मसला नहीं है कि हमारे पास नीचे फार्मूले में यूज़ नहीं होती। तो हमारे पास ये आ गई। उसके बाद देखिए हमारे पास अपने बुलंद तरीन नुक्ते पर 3 सेकंड में बचा, गेंद की इब्तदाई वेलोसिटी क्या होगी, मीन वो हमारे पास पूछता है जब शॉट लगाया उसने, तब हमारे पास बताएं कि हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी। यहाँ से बताने की वेलोसिटी, इब्तदाई वेलोसिटी क्या होगी। अगर गेंद ज़मीन से 1 मीटर 1 मीटर ऊपर से हिट की है, अब ये तो नहीं ज़मीन पे नीचे गेंद पड़ा है इसको हिट किया, नहीं, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर होगा। ये फॉर एग्जांपल ये गेंद पड़ा है, इसको थोड़ा सा ऊपर करके उठाएंगे, फिर हम ऊपर हिट करेंगे, ऐसे करेंगे तो फिर हमारे पास ये ऊपर जाएगा। ज़मीन से तो नीचे नहीं ना जा सकता ऐसे, इसको थोड़ा सा ऊपर होगा। वो कहता है 1 मीटर ऊपर हटाएगा वो, तो ये ज़मीन से कितनी बुलंदी पर होगा। हमने क्या मालूम करना है, इब्तदाई वेलोसिटी ए, वी आई इब्तदाई वेलोसिटी, ये इधर लिखा वी आई, साथ में हाइट बुलंदी एच, इधर लिख लें इब्तदाई वेलोसिटी, इधर लिख लें बुलंदी। तो ये हमने दो चीज़ें मालूम करनी है। जैसा कि हम जानते हैं, पहले हम मालूम करेंगे वी आई। जैसे हरकत की पहली मसावत के मुताबिक देखिए हमारे पास ए में हमारे पास कहता है वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस जी टी, ग्रेविटी के लिहाज से। वी एफ हमारे पास, मैंने आप लोगों को बताया कि हमारे पास क्या 0। अब देखिए मैंने ऊपर लिखा है हमारे पास वी एफ क्या 0, इधर यूज़ हो रहा है तो आप लोगों ने ऊपर लाजमी लिखना है कि हमारे पास वी एफ, नीचे यूज़ हो रहा है तो ये लाजमी लिखना है। वी एफ हमारे पास आ गया 0, तो वी आई हमारे पास हमने मालूम करना है, इधर रहेगा। जी हमारे पास है -10, -10 क्यों लिया, नीचे से ऊपर जा रही है। कुछ चीज़ जब नीचे से ऊपर जाती है जी माइनस में आता है, ऊपर से नीचे हमारे पास प्लस में आता है। हमारे पास -10 आ गया तो टी हमारे पास क्या 3 सेकंड, ये हमारे पास आएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया हमारे पास क्या -10, तो हमारे पास वी एफ इधर प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, वी आई इधर प्लस का इधर आके माइनस का, माइनस से कैंसिल, तो वी इक्वल हमारे पास क्या आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। वी आई हमारे पास आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। आगे देखिए हमारे पास कहता है जैसा कि हम जानते हैं एच निकालना है तो हरकत की दूसरी मसावात में यूज़ करें। एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्केयर, हाफ 1/2 होता है। तो वी आई हमारे पास क्या, अभी हमने निकाला है 30, टी हमारे पास 3, इन दोनों को मल्टीप्लाई का हमारे पास क्या था 90 प्लस 1/2, ये हमारे पास कैंसिल हो गया, 2 2 5 10 5 आया, 3 का स्केयर का होता है 9, तो -5 क्योंकि इधर -5 मल्टीपल 9, 9 ज़रा 5 का हमारे पास 9 5 कितना होता है 45, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 45, 90। आगे हमारे पास क्या है 90 -45, 90 में से 45 के लिए हमारे पास क्या था 45। अब उसने कहा था बुलंदी निकाले, लेकिन टोटल बुलंदी निकालनी, कुल बुलंदी। हमारे पास कुल बुलंदी या टोटल बुलंदी हमारे पास क्या आएगी 1 मीटर, तो उसने पहले हमें बुलंदी दे दिया। हमारे पास ये ऊपर तो है ना, बुलंदी पे तो है बॉल। अब ये बॉल हमारे पास 1 मीटर ऊपर तो है, ज़मीन से तो हिट नहीं किया गया था, ऊपर से हिट किया गया था। ये हमारे पास 1 मीटर बुलंदी तो है। उसके बाद हमने 45 ही निकाला है, 45 में एक ऐड करने में हमारे पास क्या आ जाएगा 46, तो हमारे पास इसका जवाब क्या आ जाएगा एच इज इक्वल टू हमारे पास 46, इधर लिख लें छोटा सा टी ओ टी टोटल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा
46 मीटर पर 46 मीटर, क्योंकि बुलंदी का यूनिट हमारे पास क्या होता है मीटर, तो 46 मीटर हमारे पास इसकी बुलंदी है। देखो यही हमारे पास इसका जवाब होगा। ये थे हमारे पास न्यूमेरिकल हमारे पास कंप्लीट हो जाएंगे। एक एक न्यूमेरिकल मैंने बड़ी डिटेल में समझाया, कैसे हमारे पास डाटा बनता है, कैसे इसका मालूम करते हैं, फार्मूला, हर चीज़ मैंने बड़ी डिटेल में बताया। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।